सुचारू रूप से चलता है, जिसपे बच्चों की शिक्षा अध्ययन की बात हो या फिर प्रकृति की रक्षा की बात हो, या फिर हम सभी देख सकते हैं कि भोजन भंडारा जो नियमित रूप से चलता हो, भोजन भंडारे की बात हो, स्वास्थ्य संबंधित क्षेत्र की बात हो, हर क्षेत्र में श्री विठले सेवा समिति बढ़ चढ़कर कार्य करती है, बढ़ चढ़कर भाग लेती है, जिसपे बच्चों की शिक्षा के लिए पूज्य गुरुदेव हमेशा तत्पर रहते हैं, हमेशा आगे रहते हैं, ताकि ये बच्चे पढ़ लिख सके, अपना भविष्य उज्जवल कर सके, अपने देश का नाम ये रोशन कर सके। इसलिए इन बच्चों की शिक्षा के लिए पूज्य गुरुदेव निरंतर इन बच्चों की फीस जमा करते हैं प्रति वर्ष। इन बच्चों के कॉपी किताब की व्यवस्था, इन बच्चों के कोर्स की व्यवस्था भी पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में प्रति वर्ष होती है और बच्चे इनका लाभ लेते हैं। साथ में आप सभी को ज्ञात है, प्रकृति की रक्षा के लिए पूज्य गुरुदेव हमेशा कार्यरत रहते हैं, जिसमें पर्यावरण की रक्षा हो या फिर जल संरक्षण की बात हो, पूज्य गुरुदेव हमेशा अपने महत्वपूर्ण कदम उठाते हैं, जिसमें हम सभी ने देखा किस प्रकार से जल संरक्षण के लिए पूज्य गुरुदेव ने निर्माल्य विसर्जन रथ चलवाए। इन रथ का फायदा यह हुआ, निर्माल्य विसर्जन रथों का फायदा यह हुआ कि जो निर्माल्य हमारे घर मंदिरों में से निकलते थे और उन निर्माल्यों को अगर हम कुएं, बावड़ी, तालाब, नदी में फेंकते थे, विसर्जन करते थे, तो उससे जल प्रदूषित होता था और शुद्ध जल हमें प्राप्त नहीं होता था। तो अब ये निर्माल्य एक जगह इकट्ठा होते हैं और कहीं सूने स्थान पर इन्हें रखा जाता है, जिससे ये जैविक खाद के रूप में कार्य करते हैं। जैविक खाद हमें इसकी मिलती है, साथ में जल भी हमारा शुद्ध और स्वच्छ हमें मिलता है। तो इस जल संरक्षण के साथ में पूज्य गुरुदेव ने पर्यावरण की रक्षा के लिए भी जो महत्वपूर्ण कदम उठाए। आज जो प्रदूषण फैल रहा है, जो प्रदूषण हम सभी को दिख रहा है, कहीं ना कहीं इसमें पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण योगदान है। तो हम सभी अगर पर्यावरण की रक्षा करेंगे तो निश्चित ही हम सभी को शुद्ध जलवायु प्राप्त हो सकेगी। यही दूरदृष्टि रखते हुए पूज्य गुरुदेव ने पर्यावरण की रक्षा के लिए भी अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करा, जो कि हम सभी ने देखा किस प्रकार से मात्र 24 घंटे के अंदर, एक दिन के अंदर पूज्य गुरुदेव ने जो आह्वान करा था वृक्षारोपण का कार्य भारत के विभिन्न राज्यों में सभी भक्तों द्वारा लगवाए, जिसमें मात्र 24 घंटे के अंदर करोड़ों वृक्ष भक्तों द्वारा लगाए गए और आज वो वृक्ष बड़े भी हो रहे हैं और उनकी रक्षा सभी भक्तों द्वारा करी जा रही है। इसी बीच में पूज्य गुरुदेव का शुभ मंगल आगमन हो चुका है। सुंदर गुरु वंदना के साथ में आज कथा के हम सभी तीसरे दिवस में प्रवेश करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। 11 के दिन तुलसाना तोड़ो, 11 के दिन तुलसाना तोड़ो, गुरु के चरण कभी मत छोड़ो, गुरु के चरण कभी मत छोड़ो। 11 के दिन तुलसाना तोड़ो, 11 के दिन तुलसाना तोड़ो, गुरु के चरण कभी मत छोड़ो, गुरु के चरण कभी मत छोड़ो। मात पिता और गुरु हमारे, मात पिता और गुरु हमारे, यह तीनों है पालनहारे, यह तीनों है पालनहारे। इनकी सेवा कभी ना छोड़ो, इनकी सेवा
सेवा कभी ना छोड़ो, गुरु के चरण कभी मत छोड़ो, गुरु के चरण कभी मत छोड़ो। धर्म कर्म और ज्ञान की बातें, धर्म कर्म और ज्ञान की बातें, सीहोर वाले गुरु जी बताते, सीहोर वाले गुरु जी बताते, धर्म कर्म और ज्ञान की बातें, धर्म कर्म और ज्ञान की बातें, सीहोर वाले गुरु जी बताते, सीहोर वाले गुरु जी बताते, शिव पुराण से नाता जोड़ो, शिव पुराण से नाता जोड़ो, गुरु के चरण कभी मत छोड़ो, गुरु के चरण कभी मत छोड़ो। ग्यारस के दिन तुलसाना तोड़ो, ग्यारस के दिन तुलसाना छोड़ो, गुरु के चरण कभी मत छोड़ो, गुरु के चरण, गुरु के चरण, गुरु के चरण। पिछले कुछ महीनों से हेयर फॉल कंट्रोल के बाहर हो गया था, ना बाल ही दिखते थे, डर लगने लगा था। फिर मैंने अपने डर्मेटोलॉजी से बात। बोले गुरुदेव भगवान की जय। श्री शिवाय नमस्तोभ्याम। सभी भक्तों को हर हर महादेव। पूज्य गुरुदेव का शुभ मंगल आगमन हो चुका है। गुरुदेव व्यासपीठ पर मंचासीन हो चुके हैं। आप सबकी तरफ से व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए परम सत्य परम आदरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर आज कथा के हम सभी तीसरे दिवस में प्रवेश करेंगे। उससे पहले हम सभी ने देखा स्वागत का क्रम, जो हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है। इस क्रम से जुड़ते हुए सभी जजमान परिवार, आदरणीय श्री धर्मेंद्र सिंह जी और सभी वरिष्ठ लोग जो कि पूज्य गुरुदेव का स्वागत वंदन अभिनंदन करते हुए पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करते हुए एक बार सभी के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। और आप सभी को ज्ञात है किस प्रकार से कुबेर भंडारी की पावन धरा पर सेवा का क्रम निरंतर सुचारू रूप से चलता है, जिसमें भोजन भंडारे की व्यवस्था नियमित रूप से सुचारू रूप से चलती है। विश्व की सबसे बड़ी और भव्य भोजनशालाओं में से एक कुबेर भंडारी की भोजनशाला जो कि सुचारू रूप से चलती है, जिसमें प्रतिदिन लाखों सैकड़ों हजारों भक्त भोजन भंडारे का आनंद लेकर अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं, आनंद में करते हैं। साथ में आप भी इस भव्य भोजनशाला की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। मात्र 21,000 रुपए की स्वीकृति देकर जीवन पर्यंत तक आप इसके सदस्य बन सकते हैं। होता यह है कि 365 दिन में से एक दिन, साल में एक दिन आपके नाम से भी भोजन भंडारा कराया जाएगा और यही क्रम बदल बदल के सुचारू रूप से चलता है, जिसमें सभी भक्त प्रतिदिन भोजन भंडारे का आनंद लेते हैं। देखिए, ये भोजन भंडारा जो चलता है वो बिना रुके 365 दिन सुचारू रूप से चलता है, जिसमें सभी भक्त भोजन भंडारे का आनंद ग्रहण कर अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं, आनंद में करते हैं। साथ में आप सभी को ज्ञात है स्वास्थ्य संबंधित कार्यों में भी पूज्य गुरुदेव हमेशा तत्पर रहते हैं, जिसमें आप सभी को ज्ञात है विगत कई वर्षों से प्राथमिक उपचार केंद्र पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में नियमित रूप से सुचारू रूप से चलता आ रहा है। इस प्राथमिक उपचार केंद्र को एक नई दिशा, एक नई स्वरूप प्रदान करते हुए इसे सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल का निर्माण कार्य पूज्य गुरुदेव ने करवाया। इस हॉस्पिटल के अंतर्गत वेंटिलेटर की व्यवस्था हो, ऑक्सीजन की व्यवस्था हो, ब्लड संबंधित व्यवस्थाएं हो या फिर डायलिसिस संबंधित व्यवस्थाएं हो, ये सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से रखी गई हैं ताकि के भक्तों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी ना हो। साथ में आप सभी को ज्ञात है
2 एम्बुलेंस भक्तों की सुविधा के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहती है और समय समय अनुसार निशुल्क रूप से स्वास्थ्य शिविर भी लगाए जाते हैं ताकि के भक्त बड़े ही आराम से अपने स्वास्थ्य संबंधित जानकारी के बारे में पता कर सके और उसे अपने स्वास्थ्य संबंधित जानकारी बड़े ही आराम से प्राप्त हो सके। इसलिए समय समय अनुसार निशुल्क रूप से स्वास्थ्य शिविर भी लगाए जाते हैं। साथ में आप सभी को ज्ञात है गौ माता की सेवा जो कि प्रतिदिन सुचारू रूप से चलती है, जिसमें 2 और भव्य गौशालाओं का निर्माण कार्य भी चालू कर दिया गया है। गोवंश बढ़ता है तो उनको रखने के लिए और सुंदर और पर्याप्त व्यवस्था हो सके, इसलिए 2 और भव्य गौशालाओं का निर्माण कार्य चालू कर दिया गया है। साथ में आप सभी को ज्ञात है गौशाला जो कि सुचारू रूप से चलती है और साथ में ऐसे सारे सेवा के प्रकल्प चलते हैं जिसमें भोजन भंडारा हो या फिर बच्चों की शिक्षा हो, ये सारे सेवा के क्रम सुचारू रूप से चलते हैं। साथ में आप सभी को ज्ञात है पूज्य गुरुदेव ने एक संकल्प लिया है हम सभी के हित के लिए, जिसमें प्रतिदिन निशुल्क रूप से रुद्राक्ष वितरण किए जाएंगे। इन रुद्राक्षों को ना ही कोई चार्ज है ना ही कोई शुल्क लिया जाता है। प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक ये रुद्राक्ष पूर्णतः निशुल्क रूप से वितरण किए जाते हैं। ये रुद्राक्ष ना ही कोरियर किए जाते हैं ना ही किसी के द्वारा किसी के हाथ से भेजे जाते हैं। आपको स्वतः ही कुबेर भंडारी की पावन धरा पर आना है और लाइन में लगकर आप ये रुद्राक्ष बड़े ही आराम से प्राप्त कर सकते हैं और इस रुद्राक्ष की महिमा को स्वतः ही आप जान सकते हैं। ये भगवान भोलेनाथ का प्रसाद जो हम सभी पृथ्वी लोक पर रहने वाले मनुष्यों के लिए भगवान भोलेनाथ ने हम सभी को उपहार स्वरूप भेंट करा है, तो हम सभी रुद्राक्ष की महिमा को जान सके इसलिए प्रतिदिन रुद्राक्ष वितरण निशुल्क रूप से किए जाते हैं। तो ऐसे सुंदर सेवा के प्रकल्प चलते हैं, आप भी इन प्रकल्पों से जुड़ सकते हैं। कदम से कदम मिलाकर कंधे से कंधा मिलाकर अपना महत्वपूर्ण योगदान समर्पित कर सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर श्री मिथिलेश सेवा समिति के 2 अकाउंट नंबर एक्सिस बैंक का और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का चल रहा है। दोनों में से किसी भी अकाउंट में अपनी स्वराशि जमा कर अपना नाम व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। आइए सीधे व्यासपीठ की शरण में चलते हैं। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में हम सभी आज सुंदर तीसरे दिवस की कथा श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।
बालों पे अटैक करता है और बालों का जो फॉलिकल है उसको छोटा करते चला जाता है। पहले बाल पत्ते विश्वनाथ भगवान की, महान कालेश्वर भगवान की, ओंकारेश्वर भगवान की, मनखंडी महादेव की, गंगा महारानी की, सरयू माता की, कवरेश्वर महादेव की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ, ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा भगवान शिव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बड़े भाग्यशाली हैं सभी शिव भक्त जो इस पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए विराजमान है। बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से बाबा बालखंडी नाथ जी के पवित्र प्रांगण में ये पवित्र कथा आयोजित की गई है। कथा के मुख्य आयोजक श्रीमती तीत्री देवी जी, परम शिव भक्त माननीय परिवहन मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के श्री दयाशंकर सिंह जी, श्री धर्मेंद्र सिंह जी, बलिया उत्तर प्रदेश, बाबा बालखंडी नाथ दिवली बलिया सेवा समिति, जिसके अध्यक्ष श्री जयराम सिंह जी। एक बार सभी के लिए जोरदार ताली बजाकर साधुवाद, वंदन, अभिनंदन। और तेरी कृपा बिना एक भी अणु लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं, राखों के
लपटी भभूत मेरे खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्तिवार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तू। शिव की जब तक कृपा न हो, आप और हम एक अंश मात्र भी शिव की साधना, शिव की आराधना नहीं कर सकते। अगर आप सब शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं मेरे देव अधिदेव महादेव की कृपा है आप सभी पर, जो ये पवित्र कथा सुनने का मौका आप लोगों को बलिया में मिला है। माननीय मंत्री महोदय श्री दयाशंकर सिंह जी को इस व्यासपीठ से बहुत बहुत साधुवाद देते हैं, जो ये पवित्र कथा का दिव्य आयोजन कराकर संपूर्ण क्षेत्रवासियों को भगवान शिव की अविरल भक्ति अधिक मास के पवित्र अवसर पर प्रदान करी है। एक बार माननीय मंत्री जी के लिए जोरदार ताली बजाकर उनके लिए साधुवाद। एक शरीर में होता है कष्ट, चाहे वो बीमारी का हो, रोग का हो, उस कष्ट को मनुष्य को स्वयं सहना पड़ता है। डॉक्टर दवाई दे देता है, नर्स सिस्टर दवाई गोली दे देती है, इंजेक्शन लगा देती है, परिवार के लोग कुछ सेवा कर लेते हैं, पर ये सब अपनी अपनी जगह पर है। इसमें सबसे ज़्यादा यदि कुछ मूल है तो वो आपकी सहनशीलता है। एक कर्ज, दूसरा मर्ज। जब ये दोनों हो जाते हैं तो बहुत जल्दी से नहीं जाते। इनको जाने में, इनको निकलने में थोड़ा समय लगता है। कर्ज को भी चुकाने में थोड़ा समय लग जाता है और मर्ज को भी समाप्त करने में थोड़ा समय लगता है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर की कथा कहती है, शिव तत्व कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर व्यक्ति में अपनी सहनशीलता है और व्यक्ति अपने आप पर भरोसा करता है, विश्वास करता है, दृढ़ी रहता है, शंकर भगवान को एक लोटा जल नित्य चढ़ाता रहता है, तो उस व्यक्ति का कर्ज भी चूकता है और मर्ज भी चूकता है, दोनों चीज। कर्ज भी समाप्त होगा और मर्ज भी समाप्त होगा, दोनों।
पर चूकेगा कब? जब आपका विश्वास अपने आप पर होगा, जब आपका विश्वास अपने ऊपर स्वयं हो। एक बार देवऋषि नारद जी भ्रमण करते करते पृथ्वी के पास गए। और पृथ्वी देवी के पास में देवऋषि नारद जी पहुंचे। देवऋषि नारद जी ने जाकर पृथ्वी देवी से कहा कि आप किस किस चीज का पाप, किस किस चीज का भार ग्रहण कर सकते हैं। शिव पुराण कहती है ये पृथ्वी सब कुछ झेल सकती है। आपने थूका, आपकी गंदगी को भी झेल रही है। आपने खोदा, उसके दर्द को भी झेल रही है। आपने थोड़ी बहुत खाद वगैरह डाली, गलत गलत चीजें पृथ्वी पर डाली, वो भी झेल रही है। ये पृथ्वी सब कुछ झेल सकती है, पर मनुष्य के पाप को ये पृथ्वी कभी नहीं झेल सकती है। मानव का जो पाप है उसको ये पृथ्वी नहीं झेलेगी। गंदगी करी तो पृथ्वी ने झेल लिया, गलत काम करा तो पृथ्वी ने झेल लिया, कुछ खोद दिया तो पृथ्वी ने झेल लिया। ग्रेट मूव। ऑयली स्किन के लिए चिप चिप वाली ऑर्डिनरी सनस्क्रीन, बैड मूव। रोज लैक। ऋषि नारद जी से कहा है, नारद पुराण को यदि आप पढ़ेंगे, गीता प्रेस गोरखपुर की नारद पुराण लेकर आए और उसको अगर आप अध्ययन करेंगे तो नारद पुराण में आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि पृथ्वी देवी कहती है, देवऋषि नारद, मैं सब कुछ झेल सकती हूँ, पर व्यक्ति का जो पाप है उसको मैं नहीं झेलती। व्यक्ति के पाप को अगर कोई झेलने की सामर्थ्यता भी रखता है तो वो केवल देव अधिदेव महादेव ही रखता है, उसके पाप को मिटाने। पृथ्वी देवी स्वयं देवऋषि नारद जी से कह रही है। कभी मौका मिले तो गीता प्रेस गोरखपुर की नारद पुराण लेकर आइए और नारद पुराण का अध्ययन करिए। सब कुछ झेल लूंगी मैं। किसी ने मेरे ऊपर गंदगी करी तो वो झेल लूंगी, किसी ने अगर कुछ गंदा करा तो वो भी झेल लूंगी, पर पृथ्वी माता कहती है कि मैं केवल व्यक्ति के पाप को नहीं झेल सकती। इस पाप को वही झेल सकता है जो एक क्षण में पाप को समाप्त कर दे, और वो पाप झेलने वाला कोई नहीं होगा। तब शिव महापुराण की कथा में पहले भी एक लाइन गुनगुनाई है, आप भी उसको अवश्य बोलें कि अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। देवऋषि नारद की नारद पुराण कहती है, पृथ्वी सब कुछ झेलेगी पर पाप नहीं झेलेगी। आपने झूठ बोला, गलत काम किया, गलत कृत्य किया, कौन झेल रहा? और पृथ्वी देवी ने गलत नहीं बोला।
शिव महापुराण के महत्तम में देवराज ब्राह्मण का चरित्र आता है, जो ब्राह्मण होकर रानी के गले का हार चुरा कर लाता है और वो देवराज नाम का ब्राह्मण एक गलत स्त्री के संग में पड़कर गलत काम कर कर अपने जीवन को बर्बाद कर लेता है। और आखिरी में वही देवराज नाम का ब्राह्मण भगवान शंकर की 2 मिनट की कथा को श्रवण करता है और भगवान शंकर के धाम में कैलाश में चला जाता है। पाप कौन समाप्त करा? पाप किसने समाप्त किया? और केवल देवराज नाम के ब्राह्मण का चरित्र नहीं, शिव महापुराण में बिंदुक का चरित्र भी यही कहता है। पानी में डूब कर मर गया था, गलत कर्म करता था, गलत करते करता था, व्यसन में डूबा रहता था, पाप कर्म करता था। किसी ने नहीं झेला, पृथ्वी ने भी नहीं झेला। तब आखिरी में उसकी धर्म पत्नी चंचुला देवी भगवान शिव के पास गई और भगवान शंकर की कथा को सुनकर पार्वती जी की सहेली बन गई। कभी कभी बीमारी अगर ज़्यादा भारी होती है, कोई ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें शरीर बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है, तो अपने गांव का जो हॉस्पिटल होता है वो उसको नहीं झेलता। अपने गांव के हॉस्पिटल के डॉक्टर उसको नहीं झेलते, तुरंत लिख के दे देते हैं इसको गोरखपुर ले जाओ, लखनऊ ले जाओ, प्रयागराज ले जाओ, दिल्ली ले जाओ, एम्स में ले जाओ। नहीं झेला। कोई पेशेंट, कोई मरीज बहुत ज़्यादा यदि बीमार होता है तो उसको गांव के छोटे शहर के अस्पताल हॉस्पिटल नहीं झेलते हैं, कोई डॉक्टर नहीं झेलता है, तब उसको बड़े हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है कि ये दिल्ली लेकर जाओ, मुंबई लेकर जाओ, लखनऊ लेकर जाओ, प्रयागराज लेकर जाओ, इसको आप गोरखपुर लेकर जाओ। पर हमारे पास में छोटे गांव में इतनी सुविधा नहीं है। बस उसी तरह झूठ, प्रपंच, छल, कपट, बेईमानी, अपशब्द, गाली, ताने, व्यसन, मदिरा, मांस, ना जाने कितने कितने गलत कर्म हमने अपनी ज़िंदगी में करे होते हैं। और अगर आप सोचें कि इस शरीर को कोई झेल ले तो कोई झेलने वाला नहीं होता, तब अंत में पृथ्वी भी कह देती है जब तुम्हारे ज़िंदगी में बहुत पाप कर्म हो गया तो तुम्हें कोई नहीं झेलेगा। आखिरी में भगवान शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल लेकर जाना, वो आपको झेल लेगा और आपके पापों को समाप्त कर देगा। वो झेल लेगा। इसीलिए अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। देखिए, जितने भी भजन की लाइनों को बोला जाता है ये स्तुति के भाव से बोला जाता है। शिव महापुराण के पंडाल में बैठकर जब आप कुछ बोलते हो कि मेरे अंत समय में आप आना, कोई आए चाना है, तो भगवान उस वचन को निभाने के लिए आते जरूर। इसीलिए शिव महापुराण की कथा जब भी होती है, कोई भी स्तुतियाँ ज़्यादा बदली नहीं जाती है, जिससे सब गुनगुना सकें, सब बोल सकें। आप भी बोलो, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, आए ना आए प्रभु
कोई आएगा नहीं आएगा, परिवार वाले आएंगे नहीं आएंगे, कौन आएगा? वेंटिलेटर पर पड़े हो, आईसीयू में पड़े हो, रिश्तेदार सब आएंगे, बाहर से देखकर चले जाएंगे, पर वेंटिलेटर के पास में, तुम्हारे पास में कोई को आने नहीं दिया जाए, कोई नहीं आएगा। फिर अंत समय में तुमने जो शिव पुराण की कथा श्रवण करी है, शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाया है, तुमने जो वचन लिया था शिव जी से कि तुझे आना पड़ेगा, तब डॉक्टर ने तो कह दिया इसके बचने के चांस बहुत कम हैं, डॉक्टर ने तो कह दिया अंतिम श्वास चल रही है, ये बचेगा नहीं, इसका भारी तकलीफ है शरीर में, पर तुमने जो वचन दिया था, शिव जी से वचन लिया था, डॉक्टर ने भी कह दिया अब आखिरी में उसके हाथ है। तब घर के लोगों ने कहा कि अब कोई नहीं आएगा, तब विश्वनाथ आएगा और बचा कर जाएगा। तब और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। उस शिव को पुकारना पड़ेगा, अंत समय में वो आएगा, कोई नहीं आएगा। तब वो 1 लोटा जल जो तुमने शिव को चढ़ाया, तब तुमने जो देव अधिदेव महादेव से प्रार्थना करी है वो आए, तुमने जो निवेदन करा, प्रार्थना करी, विनय करा, वो आए। एक बड़ी सुंदर सी कथा है शिव महापुराण की। और ये कथा इसलिए स्मरण में आ रही है, सोचो एक अंडरवियर जो पीरियड का सारा ब्लड एब्जॉर्ब कर ले, नो पैड, नो लीक, नो टेंशन। ये है हेल्थ फैब गो पैड फ्री पीरियड पैंटी। बाहर से नॉर्मल अंडरवियर, अंदर से 4 लेयर की सुपरस्टार। ऊपर का लेयर स्किन को ड्राई फील देता है, बीच में एब्जॉर्बेंट लेयर ब्लड एब्जॉर्ब करता है, लास्ट में लीक प्रूफ लेयर है कि मैं भगवान को, शिव जी को कुछ दे सकूं। मैं दूध भी नहीं चढ़ा पाता, मैं दही भी नहीं चढ़ा पाता, मैं शहद भी नहीं चढ़ा पाता, मैं बहुत सारा पकवान भी नहीं चढ़ा पाता। मेरी जीजियों, आप सबसे निवेदन है, कर्ज लेकर कभी ना तो शिव जी की कथा कराना, कर्ज लेकर ना कभी शिव पुराण कराना, और कर्ज लेकर ना कभी शिव जी की पूजन कराना। इस पंडाल में बैठकर भोलेनाथ जी से प्रार्थना कर कर जाना कि तू जब मुझे देगा तो जिंदगी